साहस, संघर्ष और समर्पण का दूसरा नाम है मोहम्मद सिराज। ऑटो चालक के बेटे सिराज ने विश्व क्रिकेट में लिखी एक नई इबारत। भारतीय क्रिकेट टीम के बने हीरो अपने घर परिवार और देश का नाम किया रोशन। अपने अब्बू की उम्मीद पर उतरे खरे। अब सक्सेस देखकर अब्बू की आत्मा भी होगी खुश। दुनिया में बहुत सारे ऐसे नाम हुए हैं जो लगन, मेहनत और अथक प्रयास के जरिए एक तारे के समान चमक रहे हैं। अब इन्हीं नामों में भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का भी नाम जुड़ चुका है। अपनी घातक गेंदबाजी के जरिए वह विरोधी टीम के बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देते हैं। उन्होंने अपनी बेहतर गेंदबाजी से भारतवासियों का मन मोह लिया है और भारत को एशिया कप का बेताज बादशाह बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 6 विकेट लेकर श्रीलंका को महज 50 रन पर सिमटने में सबसे अहम भूमिका निभाई और आज वह भारतीय क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने गेंदबाजी में निखार लाने के लिए बहुत मेहनत की है। मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद में हुआ था। सिराज के पिता का नाम मोहम्मद गौस और मां का नाम शबाना बेगम है। वहीं उनके बड़े भाई का नाम मोहम्मद इस्माइल है, जो कि इस समय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उस समय मोहम्मद सिराज के घर के हालात उतने अच्छे नहीं थे। उनके पिता ऑटो ड्राइवर थे। हैदराबाद शहर में ऑटो रिक्शा चलाकर वो अपना घर चलाते थे, जिस कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा कमजोर रहती थी और पैसों की तंगी के कारण सिराज के परिवार को लंबे समय तक हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके के एक छोटे से किराए के मकान के अंदर रहना पड़ा। सिराज ने अपना पूरा बचपन इसी घर में ही रहकर बिताया था। सिराज के बड़े भाई पढ़ाई में अव्वल थे और सिराज की मां चाहती थी कि सिराज भी अपने बड़े भाई की तरह पढ़ाई में ध्यान लगाए और इंजीनियर बने। पर सिराज बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा खेल में रुचि रखते थे और अक्सर वो अपनी स्कूल की क्लासेस को बंक करके क्रिकेट खेला करते थे। पर खेल के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए सिराज के पिता हमेशा उनका सपोर्ट करते थे। उनका सपना था कि बेटा एक दिन जरूर क्रिकेटर बनेगा। खेल में सिराज के पिता उनको सपोर्ट तो करते थे, पर परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वह उन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाते थे। लेकिन सिराज अपनी घर की हालतों से अच्छी तरफ वाकिफ थे, जिसके कारण वह कभी भी अच्छी और महंगी चीजों की मांग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद सिराज ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत भी किसी कोच से ट्रेनिंग लेकर या किसी बड़े क्रिकेट अकादमी के साथ जुड़कर नहीं, बल्कि टेनिस बॉल क्रिकेट से की थी। वह रणजी ट्रॉफी में क्रिकेट कैरियर शुरू करने से कुछ साल पहले तक भी टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे। बचपन से ही सिराज ने ठान लिया था कि वह जरूर क्रिकेटर बनेगा, इसलिए वह सिर्फ 12वीं क्लास तक की पढ़ाई कर पाए। सिराज ने अपनी पढ़ाई हैदराबाद के साफा जूनियर स्कूल से की थी और उस समय अक्सर वो अपनी स्कूल की क्लासेस को बंक करके क्रिकेट खेला करते थे। शुरुआत में जब सिराज क्रिकेटर बनने की चाह रखकर प्रैक्टिस किया करते थे, तब वह गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी करना पसंद करते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तब उनके एक दोस्त ने सलाह दी कि उन्हें बल्लेबाजी छोड़कर गेंदबाजी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बल्लेबाजी से कई गुना बेहतर उनकी गेंदबाजी थी। सिराज ने अपने दोस्त की यह बात मान ली और उस दिन से सिराज ने अपना पूरा ध्यान गेंदबाजी पर लगाया। आज वह अपने शानदार गेंदबाजी से नए नए कारनामे कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि सिराज के पास नया लेदर बॉल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी और सस्ती टेनिस बॉल से ही प्रैक्टिस करते थे। टेनिस बॉल से ही क्यों ना, पर सिराज अपनी प्रैक्टिस में जी जान लगा देते थे, जिसका नतीजा आज हर क्रिकेट प्रेमी की आंखों के सामने है। पैसा न होने के कारण वह किसी भी क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते थे और न ही किसी अच्छे कोच से गेंदबाजी के गुर सीख सकते थे। पर क्रिकेटर बनने के जुनून, उम्मीद और कड़ी मेहनत ने सिराज का हर सपना पूरा करने में मदद की। सिराज अपनी गेंदबाजी से अपने दोस्तों और साथ में खेलने वाले अन्य खिलाड़ियों को इम्प्रेस तो करते थे, पर इंडियन टीम तक सफर तय करने के लिए उन्हें किसी न किसी बड़ी स्पर्धा में हिस्सा लेकर अपने शानदार खेल का नमूना पेश करना ही था। एक दिन सिराज के एक दोस्त ने उन्हें हैदराबाद के चारमीनार क्रिकेट क्लब के साथ जुड़ने का न्योता दिया। सिराज का परिवार उनके खेल से काफी इम्प्रेस था और उसका विश्वास भी था कि सिराज एक दिन जरूर क्रिकेटर बनेगा
और देश का नाम रोशन करेगा। इसलिए सिराज को उस क्लब के साथ जुड़ने में पूरी मदद की। सिराज ने अपने दोस्त के न्योते को स्वीकार करते हुए उस क्लब को तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। सिराज ने अपने शानदार खेल से क्लब के सारे मेंबर्स का दिल जीत लिया। क्लब में उनके लाजवाब परफॉर्मेंस की वजह से ही उनका नाम स्टेट अंडर 23 टीम के भी संभावित खिलाड़ियों में आने लगा। क्लब की ओर से सिराज ने कई मैचों में हिस्सा लिया और खुद को बेहतर बनाने में अपना पूरा समय बिताया। फिर आखिरकार उनकी यह मेहनत रंग लाई और 15 नवंबर 2015 के दिन उन्होंने हैदराबाद के लिए अपने कैरियर का पहला रणजी मैच खेला। हालांकि उनका पहला रणजी ट्रॉफी इतना खास नहीं रहा। पहले सीजन में वह सिर्फ एक ही मैच खेल पाए, लेकिन रणजी ट्रॉफी 2016 का सीजन उनके कैरियर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस सीजन में सिराज ने 9 मैचों में 41 विकेट लेकर धूम मचा दी थी और रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में वह सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। रणजी ट्रॉफी में किए गए इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत ही सिराज को 2017 के आईपीएल में चुना गया। आईपीएल के 10वें सीजन में सिराज को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 करोड़ 60 लाख में खरीदा था। गौर करने वाली बात यह है कि उस आईपीएल में उनका बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपए थे। आईपीएल 2017 में सिराज ने सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से 6 मैच खेले थे और इन 6 मैचों में उन्होंने 10 विकेट चटकाए। वहीं इसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम चयनकर्ताओं का मन अपनी ओर आकर्षित किया। रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के कारण सिराज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के दरवाजे खुल गए। 2017 में भारत दौरे पर आई न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गई T20 टीम में सिराज को मौका मिला और इसके साथ ही इंडिया की ओर से खेलने का उनका बचपन का सपना पूरा हो गया। हालांकि अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में सिराज अपनी गेंदबाजी से कमाल करने में असफल रहे। सिराज को 2019 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय वनडे टीम में जगह दी गई। इस दौरे पर भी सिराज कुछ खास नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। घरेलू क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी के जरिए हर एक को प्रभावित करने वाले सिराज नेशनल लेवल पर मिले मौके का फायदा नहीं उठा पाए। T20 और वनडे में कुछ खास न कर पाने के कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा, पर सिराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गेंदबाजी को और बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रैक्टिस के दौरान खूब पसीना बहाया। एक बार फिर सिराज का जुनून, लगन और मेहनत काम आई। एक बार फिर से उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खोले गए। सिराज की सफलता के पीछे उनके पिता का अहम योगदान रहा और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया था। सिराज के पिता ने कभी उन्हें क्रिकेट से दूर नहीं होने दिया। सिराज के पिता ऑटो चलाते थे, पर उन्हें कभी आर्थिक स्थिति का अंदाजा नहीं होने दिया। आज मोहम्मद सिराज कामयाबी की नई नई बुलंदियों को छू रहे हैं और इंडियन टीम को अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मोहम्मद सिराज की यह सक्सेस स्टोरी ये बताती है कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो, लगन हो और हार न मानकर कड़ी मेहनत करने की क्षमता हो, तो वह फिर बिना किसी क्रिकेट अकादमी या कोच के भी खुद से ही प्रोफेशनल क्रिकेट सीखकर इंडियन टीम तक का सफर तय कर सकता है।